जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट अगर आपका भी है, नहीं है तो अगर आप ओपन करवाने वाले हैं 2025 के अंदर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 2014 को। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया था। इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस द अनबैंक हाउस होल्ड, जहां पर बैंकिंग की सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी उनको भी बैंकिंग की सुविधा देना और जीरो बैलेंस अकाउंट्स की सुविधा उनको देना। फाइनेंशियल लिटरेसी देना दोस्तों, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है, इंश्योरेंस है, पेंशन है। इसके अलावा रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण लोग जो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित रहा करते थे, उनको यहाँ पे बहुत सारे फायदे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों क्यों मैटर करती है और क्या क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना की खासियत है? इनका टारगेट था रूरल, लो इनकम एंड अनबैंक अडल्ट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से जो ज्यादा है लेकिन गांवों में रहता है, उसकी इनकम कम है, उसको बैंक से लेना देना ही नहीं है। और अचीवमेंट्स क्या है दोस्तों? 7 मई 2025 तक 55 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं और इसके अंदर 2,62,008 करोड़ डिपॉजिट हो चुका है और 38.17 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड इशू हो चुके हैं। आपको पता होगा जब ये सरकार आई थी, इसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी सब्सिडी वगैरह होगी तो सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो एनेबल किया डायरेक्ट बेनिफिट, जो कि डीबीटी और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है, रिकॉग्नाइज होती है, जो जेन्युइन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं दोस्तों। 18 मिलियन अकाउंट्स एक वीक के अंदर इतना इन्होंने डीबीटी का बेनिफिट दिया है। तो सबसे पहला बेनिफिट है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। आप खुलवाते हैं तो कोई मिनिमम बैलेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है। ओपन एट एनी बैंक ब्रांच और कोई भी बैंक मित्रा आउटलेट होते हैं। ये दोस्तों रूरल एंड लो इनकम इंडिविजुअल के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। कोई पेनल्टी नहीं है अगर आप जीरो बैलेंस रखते हो। जैसे कि रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपका 5,000 10,000 से बैलेंस कम आ जाता है तो आपको वहां पे पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है। इसके अलावा डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है दोस्तों, यूपीआई का जमाना है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कराएं, आप SMS अलर्ट पाएं, आप यूपीआई की पेमेंट पाएं, अवेलेबल हो जाती है। बेसिक फीचर्स के फोन हो दोस्तों, छोटे फोन होते हैं ना, उसके अंदर बिना जो इंटरनेट वाला फोन है, इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट पर दिया जाएगा। यूजुअली बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जैसे SBI वाले 2.7 का ब्याज देते हैं, तो आपको यहाँ जितना पैसा पड़ा है उसका ब्याज भी मिलने वाला है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, 10,000 रुपए तक आपको दोस्तों उधार दे दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट अगर आप 6 महीने तक बढ़िया अपना बैंक अकाउंट चलाते हो। आधार लिंक अकाउंट एलिजिबल है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है दोस्तों ओवरड्राफ्ट की। और एडिशनल 2,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट आपको मिल सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों डेबिट कार्ड, जिसे कि ATM कार्ड भी बोलते हैं। आजकल तो ATM में बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन फ्री के अंदर रुपए डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है। इसमें आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और यूपीआई चलाने के लिए भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, इस तरह की स्कीम्स आपने देखी होगी। लेकिन अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट है तो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से हो जाएगा। पहले ये दोस्तों 1 लाख रुपए का होता था, 28 अगस्त के बाद में इसे 2 लाख कर दिया है। ये फ्री है ऑल प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर के लिए। क्लेम प्रोसेस करना बड़ा ही सिंपलीफाई है, बैंक में जाकर के डॉक्यूमेंट आपको दे देने हैं। हम ऐसा भगवान से दुआ करते हैं कि इसके क्लेम की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप 2 लाख रुपए का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट का ब्याज 2.7% SBI देता है, 3% 4% अलग अलग बैंक वाले देते हैं। एनकरेज करते हैं सेविंग रूरल हाउस होल्ड के लिए। जैसे कि आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करिए तो साल के बाद आपको 300-400 रुपए का ब्याज मिल जाने वाला है। DBT दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट, एनेबल डायरेक्ट ट्रांसफर फॉर स्कीम, PM किसान योजना, मनरेगा योजना, उज्ज्वला योजना। तो 3.48 यानी कि 3.5 लाख करोड़ सेव हुए हैं डीबीटी के माध्यम से। जो उनकी जो लीकेज होती थी पहले दोस्तों, गड़बड़ हो जाती थी। PM किसान जो 6,000 रुपए एक साल के डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा चैलेंज क्या है दोस्तों? इनएक्टिव अकाउंट है। 10 करोड़ अकाउंट इनऑपरेटिव हो गए हैं, खाते खुलवा तो लिए हैं लेकिन उनको यूज नहीं करते हैं। अवेयरनेस का गैप है। रूरल बेनिफिशियरी अनअवेयर ऑफ ओवरड्राफ्ट का नहीं पता है, उनको इंश्योरेंस का नहीं पता है। बैंक सपोर्ट बहुत बार दोस्तों अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। जनधन योजना छोटा अकाउंट है, बैंक वालों को जो अच्छी डिपॉजिट दे, अच्छा ब्याज दे, उन्हीं की वो चाय पानी पूछते हैं। सोल्यूशन क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन वगैरह चलाने पड़ेंगे सरकार को। इनको बताना पड़ेगा कि इस तरह के फायदे यहाँ पे होते हैं। 10 ईयर के माइलस्टोन के बाद अवेयरनेस कैंप 2024 में लगाया था। वीमेन एम्पावरमेंट दोस्तों 55% अकाउंट है वो वीमेन के हैं जनधन योजना में। और इसके अलावा भी जनधन, आधार, मोबाइल इंटीग्रेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बहुत तरह के बेनिफिट चलाए
जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। 54 करोड़ अकाउंट खुले हैं जीरो बैलेंस के, डीबीटी आ रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, फ्री में एटीएम मिल रहा है। तो दोस्तों चेक करना है आपको अपने अकाउंट का स्टेटस, इनएक्टिव है एक्टिव कराएं, रुपए क्रेडिट कार्ड रुपए डेबिट कार्ड जारी कराएं, इंक्वायरी कराएं, ओवरड्राफ्ट अगर आपको मिल सकता है किसी भी पास वाले बैंक में जाकर के आप यहाँ पे पता करवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके बैंक अकाउंट में सेविंग खाता नहीं है तो उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं या इस स्कीम में खाता खुलवाना चाहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।